नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। देखिए, बिहार शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो है इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म नहीं हो रही है। वो लगातार 3 सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं और परेशान हैं, और तमाम जो है शिक्षा मंत्री को लगातार वो सुनते हैं, शिक्षा विभाग को भी सुनते हैं। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि क्या जुलाई में जो संभावनाएं हैं TRE 4 नोटिफिकेशन की, वो आएगी या नहीं। इसके अलावा जो है बाकी अन्य जो विधा में छात्र पास हैं, जो एस्टेट हो, सीटेट हो, इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमन मौजूद है, जिनसे जानेंगे। मेरा पहला सवाल ये होगा सुमन, जी। कि जिस तरह से 20,000 की बातें कह रही है शिक्षा विभाग की, 20,000 का मिनिमम होगा। हुँ, हुँ। तो जितने लोग एस्टेट पास हैं, लाखों छात्र हैं ऐसे जो कंप्यूटर में हैं, इसके अलावा म्यूजिक में हैं, फिजिकल में भी हैं, एग्रीकल्चर में हैं, कॉमर्स में हैं। फिर उनके लिए क्या प्लान है, क्या सोचा जा रहा है? देखिए, जैसा कि ताज आपने बताया कि चिंता की लकीर तो बड़ी है, क्योंकि एस्टेट जो पास किए हुए लाखों छात्र हैं बिहार में जो इंतज़ार कर रहे हैं, जी। और इंतज़ार की घड़ी जो है वो टिक, 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 टिक करके चल रही है, और लोगों से अब लोगों का जो सब्र का जो बाँध है ना, वो लगातार टूटता जा रहा है। अब लोगों के सामने जब सरकार ने कह दिया, बार-बार शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी हों, कह रहे हों, देखिए आपने बीते दिनों देखा होगा कि किस तरह से शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से उन्होंने मुलाकात की थी। दिल्ली में। जी, दिल्ली में जाकर के उन्होंने मुलाकात की, और जी। मुलाकात के बाद जब चर्चाएँ हुई, तो चर्चा बहुत सारे बिंदुओं पर हुई कि शिक्षा विभाग में क्या कुछ बदलाव होने हैं। जी। इसके साथ ही किस तरह से मॉडल स्कूल खोले जाने हैं, तमाम तरह की चर्चाएँ हुई कि ऐसा मॉडल स्कूल बनाना है हर प्रखंड में कि वहाँ पर अधिकारी, मंत्री के बच्चे जो हैं खुद से पढ़ने के लिए जी। ललायित हो, फोर्स नहीं किया जाएगा, तमाम तरह। लेकिन वहाँ एक और चर्चा हुई, वह चर्चा हुई TRE 4 को लेकर के, शिक्षा विभाग को लेकर के। बिहार में देखिए शिक्षकों का जो मामला चल रहा है वह अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस तरह के आंदोलन हो रहे हैं, नेशनल न्यूज बन जाता है। तो जब धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात हो रही थी शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की, तो उस दौरान इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। अब देखिए, जो बातें खबरें छन करके आ रही है, आपका सवाल बिल्कुल जायज है, जी। और इस जवाब का इंतजार सभी कर रहे हैं कि 20,000 की जो बात हो रही है। देखिए, रोस्टर में तो अलग था, जी। एग्जाम कैलेंडर में तो अलग था, 46,000 की बात जी। थी, लेकिन सरकार ने कह दिया कि हम क्या देंगे, मिनिमम 20,000 देंगे, वो भी 5 साल में 1 लाख बहाली का टारगेट 5 साल में। लेकिन इसके पीछे उन्होंने मिथिलेश तिवारी जो कि शिक्षा मंत्री हैं, जी। वो बता रहे हैं, आप तो बातचीत भी हाँ, किए थे शिक्षा लगातार बातचीत हो रही है, ऑफ द जी। रिकॉर्ड भी बातचीत होती है, लाइव सिटीज की हमारी बातचीत होती है, तो वो सीधे तौर पे कहते हैं जी। इसके पीछे सरकार की एक प्लानिंग है। सरकार की ये प्लानिंग है कि एस्टेट जो अब तक जो पास आउट लोग हैं, जी। इसके बाद हर बार एस्टेट होता है, जी। हर साल होता है, नए लोग नवपौष जो है, नए अभ्यर्थी तैयार जी। होते हैं। तो शिक्षा मंत्री का ये कहना है, इसके पीछे दलील है कि ऐसे लोगों को, नए लोगों को मौका नहीं मिल पाएगा। अगर हम जी। एक ही बार में सारा वैकेंसी दे देंगे तो मौका नहीं मिल पाएगा। 20,000 हर साल कह रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक वो मास्टर प्लान बता रहे हैं। मास्टर प्लान ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार में शिक्षा विभाग में हर साल लगभग 13 से 14,000 शिक्षक हैं, वो रिटायर होते हैं हर साल। तो ऐसे में 20,000 देना हर साल सरकार के लिए संभव है। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि 13-14,000 हर साल रिटायर हो जाएंगे, और 20,000 नए लोग जो हैं वो भरेंगे। तो ये सालाना रोस्टर, और वो बता रहे हैं कि जुलाई महीने में, देखिए जुलाई महीना इसलिए भी तय किया गया है, और इस बात पर अब इसलिए भी यकीन करना होगा कि सिर्फ शिक्षा मंत्री ही नहीं, बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी सार्वजनिक मंचों से ऐलान कर रहे हैं, कह रहे हैं, लोगों से आग्रह कर रहे हैं, छात्रों से आह्वान कर रहे हैं, तैयारी शुरू कर दीजिए, जुलाई में। तैयारी तो 3 साल से कर रहे हैं। हाँ, मतलब वो अब सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि जुलाई में आ रही है वैकेंसी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 20,000 न्यूनतम जो है वो आएगा। लेकिन आपका जो मूल सवाल था, जिसका जवाब अभी 26,000 कंप्यूटर टीचर, बिल्कुल 26,000 कंप्यूटर टीचर जो हैं वो हैं, पास आउट हैं, तैयार वैकेंसी के लिए इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ फिजिकल टीचर हैं, म्यूजिक वाले टीचर हैं, तो कॉमर्स के हैं, एग्रीकल्चर वाले स्टेट का, उसका तो एग्रीकल्चर का तो कुछ सोचा ही नहीं जा रहा है अभी। उसके बाद तो योग टीचर की भी बात होती है, देखिए बहुत तरह की चीजें हैं। लेकिन अब सरकार 20,000 की जब बात कर रही है, मतलब सब कुछ मिला करके हम 20,000 साल में देंगे, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस 20,000 में फॉर्मेट क्या होगा, कितने जो है जनरल के लिए होंगे, मतलब नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए, कितने फिजिकल टीचर्स के लिए होंगे, कितने कंप्यूटर टीचर के लिए होंगे। इस तमाम सवालों का जो जवाब है अभी
फॉर्मूला वह तैयार किया ही जा रहा है। एक लाइन हम यहाँ कहना चाहेंगे, 12 लाख से ज्यादा छात्र हो जाएंगे TRE 4 में, हाँ, क्योंकि अब हाँ। तक की छात्र का सबसे टफेस्ट कंपटीशन अगर बिहार शिक्षक भर्ती में होगा TRE 4 में होगा। 12 लाख से ज्यादा छात्र होंगे। अगर जी। इस तरह की बातें हैं, अगर मान के चलिए मिनिमम 20,000 बोले हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कितना जाएंगे? 25,000 तक जाएंगे, 26,000 तक जाएंगे, तो 46,000 कहाँ गए? बात ये है। 46,000 की जहां तक जो बात हो रही है, देखिए अब आपको याद होगा कि किस तरह से, एक और आपको अपडेट दे दें कि बिहार के अलग अलग जिलों में जी शिक्षा विभाग की ओर से लेटर निर्गत किया जा रहा है स्कूलों को। किस लिए? और वहां कहा जा रहा है, उस चिट्ठी में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके विद्यालय में प्रधानाध्यापकों से कहा गया है कि आप रिपोर्ट बना करके दीजिए, कितने शिक्षक हैं, कितने सब्जेक्ट वाइज, किस सब्जेक्ट के पद खाली हैं, कितने शिक्षक जो हैं वह मतलब अनुपस्थित हैं, कब रिटायर होने वाले हैं, एक इस तरह की चीजें। इसके साथ ही उसमें कितने ट्रेंड हैं, कितने जो है वह टीचर जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसे पास आउट नहीं किए हैं। तो अलग अलग तरह का रिपोर्ट जो है हर जिला का जो शिक्षा विभाग है वो अब मांगना शुरू कर दिया है। तो देखिए हर जिले से रिपोर्ट मांगे जा रहे हैं, हर जिले से रिपोर्ट मांगे जा रहे हैं, और हर जिला के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी मतलब साफ है कि नए सिरे से रोस्टर आएंगे, नए सिरे से रोस्टर आने की बात चल रही है या मीडिया में। क्योंकि देखिए जब इस तरह की रिपोर्ट मांगी जाएगी तो चर्चा तो चलेगी, लोगों के मन में सवाल तो उठेंगे। सवाल देखिए, अब जून का महीना चल रहा है, अगले महीने की बात है कि वैकेंसी जुलाई में हर हाल में आना है, अभ्यर्थी तैयारी बार बार कह रहे हैं। तो अब लोगों के मन में दम है जुलाई में, अब लोगों के मन में ताज समझिए कि इस बात को लेकर के बहुत एक अलग तरह का सवाल खड़ा हो रहा है कि रोस्टर फिर से जो वैकेंसी वाली जो बात मांगी जा रही है, कहाँ कितना सीट वैकेंट है, क्यों मांगा जा रहा है। जुलाई की बात जहां तक आ रही है तो बार बार कह भी रहे हैं और ईयरली कह रहे हैं कि जुलाई में देंगे। तो किसी के पास कोई और विकल्प नहीं है, विभाग को ही करना है, BPSC को ही करना है। और खुद अब ऐसा अब ये नहीं है कि TRE 4 का मुद्दा जो है सिर्फ शिक्षा विभाग और BPSC तक जो है वो सीमित है। अब खुद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस पर नजर बनाए हुए हैं, मीटिंग भी किए थे, मीटिंग किए, शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक किए, तो उसके बाद उन्होंने निर्देश दिया था और उन्होंने ही यह प्लान फाइनल किया है कि हर साल 20,000 न्यूनतम जो है वो आएंगे। लेकिन जुलाई पर हम लोग को भरोसा करना होगा, अभ्यर्थियों को भरोसा करना होगा। लेकिन जो रोस्टर वाली जो बात हो रही है या मांगा जा रहा है, तो आपको याद होगा लाइव सिटीज की टीम ने ही इस खबर को दिखाया था, ब्रेक किया था और डेट भी बताया था। अगर आप लाइव सिटीज के सजग दर्शक हैं तो आपको याद होगा बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने लाइव सिटीज के कैमरे पर कहा था 10 जून जो है बहुत इंपोर्टेंट डेट था। उन्होंने कहा था कि ऐसा संभव है, ऐसा लग रहा है कि लगभग 10 जून तक बिहार में एक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। कौन सी प्रक्रिया? रेशनलाइजेशन का। ये करने की क्या जरूरत है? इसलिए ये जरूरत है रेशनलाइजेशन की कि ये अनुपात में इस बात को देखना कि किसी स्कूल में, शिक्षा मंत्री का यह कहना है कि ऐसा देखा गया है कि बिहार के विद्यालयों में किसी विद्यालय में एक शिक्षक हैं और किसी विद्यालय में बहुत ज्यादा शिक्षक हो गए हैं। तो अनुपात जो है शिक्षकों का विद्यालय के हिसाब से वह सही नहीं है। तो सबसे पहले देखिए इसका 2 काम होगा। रेशनलाइजेशन, शिक्षा मंत्री से जब हमारी बात हुई थी उन्होंने कहा था 2.5 लाख का कर लिया जा चुका है, 2.5 लाख शिक्षकों का रेशनलाइजेशन किया जा चुका है। तो सीधे तौर पर समझिए 10 तारीख का उन्होंने वक्त लिया था, तो 10, 11, 12 समझिए संभवतः 1-2 दिन में कंप्लीट ये प्रोसेस हो जाएगा। और रेशनलाइजेशन जैसे ही फाइनल हुआ इसके बाद उन्होंने कहा था कि रेशनलाइजेशन हम इसलिए करवा रहे हैं ताकि जो ट्रांसफर पोस्टिंग की जो नीति बनी हुई है, हम बार बार कह रहे हैं बनी हुई है। लाइव सिटीज की टीम ने एक खबर ब्रेक की थी कि नियमावली जो है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के शिक्षा विभाग में बन चुकी है, बन करके तैयार है, कैबिनेट से मंजूरी मिलना बाकी है और कैबिनेट में सरकार शिक्षा विभाग तब भेजेगी जब रेशनलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वह पूरी हो जाएगी। तो संभवतः 1 से 2 दिन जो है 10 तारीख का उन्होंने समय दिया था, तो 1 से 2 दिन मान लीजिए, 12 मान लीजिए, उसके बाद कैबिनेट में भेजा जाएगा। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा था, मिथिलेश तिवारी भी बार बार कह रहे हैं कि जून के लास्ट तक जाते जाते शिक्षक का जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो प्रक्रिया है उसे पूरा कर लिया जाएगा। तो सीधे तौर पर समझिए जो जिला शिक्षा विभाग की ओर से, जो शिक्षा विभाग के जो DPO हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से जो चिट्ठी निर्गत किए जा रहे हैं, स्कूलों से डेटा जो मांगा जा रहा है, उसका सबसे मूल वजह है रेशनलाइजेशन, जिससे कि ट्रांसफर पोस्टिंग हो। ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाने के बाद और साथ ही साथ जो वैकेंसीज है उसका प्रॉपर डेटा जो है डेटाबेस, क्योंकि अब एक बार नहीं निकालना है ताज, हर साल सरकार को जुलाई में निकालना है। तो डेटाबेस जो है एक शिक्षा विभाग में
एक मास्टर डेटाबेस तैयार करना कि किस विद्यालय में, ताकि यहाँ से जो एक्सेस जो है शिक्षा मंत्री हो या विभाग के पदाधिकारी हो किसी भी वक्त कर सके। और देखिए आपको याद होगा कि शिक्षा विभाग में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का निर्माण किया गया है, सिंगल विंडो सिस्टम का निर्माण किया गया है। ये तमाम चीजें जो है आप खबर के रूप में देखिएगा तो अलग अलग है, लेकिन एक कंबाइंड पोर्टल पर देखिएगा तो सब कुछ का लबोलुआब यही है कि शिक्षकों का डेटा सरकार के पास हमेशा उपलब्ध रहे। तो ऐसे में सीधे तौर पर समझिए कि जो शिक्षा मंत्री जो बार बार कह रहे हैं कि जून के लास्ट तक, तो उस पर काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होगी और उसके बाद कैबिनेट में अप्रूवल के लिए भेज दिया जाएगा। जी, तो आपने सुना, लेकिन हम एक आखिरी बात बोलते हुए एंड करना चाहेंगे कि देखिए 22-24 हो, 23-25 हो या 24-26 हो, ये तमाम लोग जो है अब उहापोह की स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि 21-23 वो लोग टीआरई 1, 2, 3 में पकड़ा गए होंगे। 22-24 वाले आज भी इंतजार में हैं, 23-25 वाले हैं, 24-26 वाले 24-26 वाले आंदोलन तक किए थे पट्टा में कि हमें शामिल किया जाए। लेकिन देखिए अब तो जो लिखा हुआ था वो हो ही गया। लेट होंगे, 24-26 की एंट्री होगी। और हम आपको आज भी कह रहे हैं, बिहार में अगर शिक्षक भर्ती का टफेस्ट कंपटीशन कुछ होगा तो वो टीआरई 4 में होगा, अगर 20,000 सीट आती है तो। लेकिन बड़ी बात ये भी है ना कि सामान्य प्रशासन विभाग है वो तो पीटी मेंस भी कराने पीटी मेंस, ये तो सरदर्द बन गया। पीटी मेंस कराने की कोशिश में है, कह रही है कि हाँ, विभाग का कहना है कि कदाचार रोकने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा कदम है, करना होगा। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ पूछ रहे हैं कि हम कितना एग्जाम देकर के आएंगे हुजूर, कितना अग्नि परीक्षा देंगे हम, डीएलएड, बीएड, सीटेट, एस्टेट, क्या क्या करके आते हैं, ट्रेनिंग सारा कुछ लेके लेकिन देखिए अभी इस पर पूरा फाइनल फैसला नहीं हुआ है। दो तरह की चीजें हैं, जैसे ही जुलाई में जब नोटिफिकेशन आएगा उसी समय यह पता चल पाएगा क्लियर कट कि जो विभाग जो भर्ती निकाल रही है 20,000, अगर 20,000 ही सीट मान के चलते हैं तो उसमें प्रोपोर्शन क्या होगा, फिजिकल टीचर का कितना होगा, कंप्यूटर टीचर का कितना होगा, म्यूजिक टीचर का कितना होगा, और जीरा के समान हो जाएगा जिस तरह सामान्य वालों का कितना होगा। और इसके साथ ही यह भी उसी समय पता चल पाएगा कि पीटी मेंस वाली बात। मुझे जहां तक लग रहा है अगर 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 हुए तो ये बहाली ऊंट के मुंह में जीरा के समान हो जाएगा। क्योंकि आप समझ सकते 12 लाख से ज्यादा जहां छात्र हो, 20,000 सीटें हो, तो वाकई में जो है काफी जो है छात्रों के लिए ये सिरदर्द बन चुका है। क्योंकि 46,000 से कम नहीं और 20,000 में दम नहीं की वो बात कर रहे हैं। तो आपने सुना, ये सुमन हमारे साथ हैं, वो तमाम शिक्षा मंत्री से बातचीत होती है, शिक्षा विभाग की बैठकों में जाते हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।